नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का और आज इस न्यूज बुलेटिन में हम जानेंगे कि बहराइच में दो पक्षों के बीच क्यों हुई जबरदस्त मारपीट, सुपौल में किसको चोरी करते ग्रामीणों ने पकड़ा और सिंगरौली में किस डॉक्टर ने ली 50 वर्षीय महिला की जान। ये सब जानेंगे विस्तार से, तो चलिए निगाह डालते इस वक्त की खास खबरों पर। बहराइच में संकल्पा मतदान केंद्र पर दबंगों ने जमकर उत्पात मचाया। फर्जी मतदान को लेकर दो पक्षों के बीच जबरदस्त मारपीट हुई। दोनों पक्षों के बीच चले ईंट और पत्थर। घंटों हुई मारपीट में 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए हैं। पोलिंग बूथ को कैप्चर करने का दबंगों द्वारा प्रयास किया जा रहा था। बहराइच से सी न्यूज संवाददाता अंकित श्रीवास्तव की रिपोर्ट। खबर यूपी के बलिया जनपद से है, जहाँ ऑक्सीजन के लिए मारामारी शुरू हो गई है। गुरुवार लगभग 10:30 बजे किसी प्रशासनिक अधिकारी के अर्दली ने ऑक्सीजन सिलेंडर न मिलने पर सीएमएस कार्यालय में तोड़फोड़ व गाली गलौज किया और इसको रोकने के लिए प्रयास करने पर स्टाफ नर्स प्रतिभा मिश्रा का हाथ भी कट गया है। घटना के बाद चिकित्सकों में उबाल आ गया और सभी ने तुरंत कार्य बहिष्कार शुरू कर दिया। इन लोगों का कहना है कि हम लोग सीएमएस व सीएमओ का इंतजार कर रहे हैं। इन अधिकारियों के आते ही आपातकाल की भी जिम्मेदारी इन लोगों को सौंपकर आरोपी की गिरफ्तारी तक हम लोग कार्य बहिष्कार जारी रखेंगे। महामारी शुरू हो गई है। हालांकि प्रशासनिक अधिकारी के अर्दली ने ऑक्सीजन सिलेंडर न मिलने पर सीएमएस कार्यालय में तोड़फोड़ व गाली गलौज किया और इसको रोकने के लिए प्रयास करने पर स्टाफ नर्स प्रतिभा मिश्रा का हाथ भी कट गया है। घटना के बाद चिकित्सकों में उबाल आ गया और सभी ने तुरंत कार्य बहिष्कार शुरू कर दिया है। इन लोगों का कहना है कि हम लोग सीएमएस व सीएमओ का इंतजार कर रहे हैं। इन अधिकारियों के आते ही आपातकाल में भी जिम्मेदारी इन लोगों को सौंपकर आरोपी की गिरफ्तारी तक ये सभी बहिष्कार जारी रखेंगे। क्या मामला? यहाँ पर कुछ लोग ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए आए हुए थे और 32 सिलेंडर भर के आया था और 13 सिलेंडर बचा। उसके बाद से लोग बिना झपटी गाली गलौज मारपीट करने लगे। मारपीट करने के बाद से स्टोर वाले भयभीत होकर जो है स्टोर को बंद कर दिए। बंद करने के बाद चले गए। उसमें से कुछ लोग जो है 10-12 आदमी यहाँ पे ऑफिस में कुर्सी तोड़फाड़ किए, हमारी कुर्सी को भी तोड़ दिए थे, टेढ़ा कर दिए थे और गाली गलौज देते हुए चले गए। तो इस संबंध में सर आपकी तरफ से कोई शिकायत दर्ज कराई गई पुलिस में? हाँ, हमने एसपी साहब को बता दिया है, सीडीओ साहब को बता दिया है, पुलिस प्रशासन को बता दिया है। प्रशासन के अधिकारी लोग भी आए थे इस संबंध के लिए। क्या कार्रवाई हो रही है सर? कार्रवाई प्रशासन करेगा, हमने सूचित कर दिया है। तो सर ये कौन लोग थे जो तोड़फोड़ कर रहे थे आपके पास? तो किसी पेशेंट को ऑक्सीजन की ज़रूरत थी तो मिलने में विलम्ब हुआ, किसी कारण जो है नाराज होकर अपने किया। क्या वो पेशेंट अस्पताल में भर्ती था सर? जी, पेशेंट अस्पताल में भर्ती था। हम लोग डेली 30 से लेकर 35 सिलेंडर भरने के लिए मऊ भेज रहे हैं, लेकिन वहाँ जाने पर लेट हो जा रहा है। 10 से 12 घंटा, 14 घंटा, 18 घंटा लग जा रहा है। वहाँ सिलेंडर भर के आता है तो पेशेंट जो है जो भी आता चाहता है हम कैसे लूट के लेके चले गए। जो आता चाहता है छीन लेने से ले चल जाए। सर मरीज को सर क्या प्रॉब्लम है? कोई सांस फूलने की प्रॉब्लम है, जो भी यहाँ इलाज के लिए नहीं आ रहा है, केवल ऑक्सीजन के लिए आ रहा है। किसी को भी थोड़ी भी सांस फूल रही है तो डॉक्टर से पता कि हमारा इलाज कर दीजिए। पूछा है कि हमको ऑक्सीजन चढ़ा दी, पहला वही बता। ऑक्सीजन की अचानक कमी 23 तारीख के बाद से शुरू हो गई है और हम लोग कोशिश कर रहे हैं, बल्कि इसके लिए हमने 30 सिलेंडर अतिरिक्त मंगाया है। सिलेंडर मंगाया है लेकिन अभी रेगुलेटर नहीं आया है रास्ते में, थोड़ी दिक्कत हो रही है। सर अभी जिला अस्पताल में ऑक्सीजन की कोई कमी है क्या? हाँ जी, ऑक्सीजन जनरेटर कुछ बना है लेकिन अभी मशीन नहीं आ पाई है। मशीन जब आ जाती तो ये हम लोग ऑक्सीजन वाली समस्या खत्म हो जाती। कब तक इस समस्या से निदान मिलने की उम्मीद है सर? हमने मंत्री जी को भी बता दिया है, प्रधान को भी बता दिया है, उच्च अधिकारियों को भी लिख दिया है और वो लोग जो है शीघ्र कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है कि शीघ्र कार्रवाई। सर पेशेंट के तरफ से कुछ लोगों का कहना था कि ऑक्सीजन यहाँ उस समय उपलब्ध था लेकिन हमको दौड़ाया जा रहा था कि आप सीएमएस से साइन करा कर लाइए तभी मिलेगा। इसी दौरान जो है पेशेंट की जान चली गई सर। बात नहीं थी। ऑक्सीजन यदि पहले से प्रिस्क्राइब है, डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है तो उसमें सीएमएस को लिखने की कोई जरूरत नहीं, मिल जाता है। मेरा नाम अंकुर कुमार जायसवाल है। मेरी माता जी का नाम किरण जायसवाल है, जो कि देहातपुर में। कहाँ के रहने वाले हैं? राम नईमपुरम कॉलोनी, टीकमपुर बलिया। आज अस्पताल में क्यों आए थे? क्योंकि मेरी मम्मी का तबीयत सीरियस था जिसके ऑक्सीजन नहीं था। क्या हो गया था आपके मरीज को? क्या तो पल्स ज़्यादा डाउन था, ऑक्सीजन 60% दिखा रहा था। हाँ, फिर
फिर उसके बाद ऑक्सीजन के लिए यहाँ पे डॉक्टर अनिल कुमार सिंह ने बोला कि आप जाइए ऑक्सीजन को कहीं से अरेंजमेंट कीजिए। तो हम सदर अस्पताल आए। अस्पताल में आने के बाद पता चल रहा है कि ऑक्सीजन ही नहीं है। 7:45 बजे रात को डॉक्टर साहब ने लिख करके, यहाँ का इमरजेंसी वार्ड ने लिख करके दिया कि यहाँ पे ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है, जो कि हमारे सरकारी पर्ची पे लिखा हुआ है। अच्छा जी। जो अब मरीज की क्या हालत है आपकी? डेथ करेंगे, एक्सपायर कर गई अभी 12:15 बजे। लेकिन कल से आप लोग एडमिट हैं? कल रात शाम से। तो कल से लेकर अभी तक आपको ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं कराया गया? नहीं कराया गया, नहीं मिला। तो आप किसको किसको दोषी मानते हैं इसमें? यहाँ के प्रशासन जो है यहाँ की व्यवस्था को मैं अरे एक बार बिल्कुल लगाया, उनको बोलने दीजिए ना। किसको दोषी मानते हैं? यहाँ पे दोषी जो है यहाँ के CMO साहब हुए, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब हुए, जो कि ऑक्सीजन यहाँ पे अवेलेबल नहीं करा पाए। गवर्नमेंट बोल रही है इसकी शिकायत भी आप कहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे, कहाँ करेंगे? जहाँ तक हमारे बस में रहा। क्या नाम बताया आपने? अंकुर कुमार जायसवाल। और जो मरीज जिनकी डेथ हो गई उनका क्या नाम है? उनको कौन लगती है आपके? मेरी माता जी लगती हैं। बलिया से सी न्यूज संवाददाता आनंद की रिपोर्ट। आज पूर्व उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन सिलेंडर की मारामारी के बीच लोग दम तोड़ रहे हैं। इस त्रासदी का शिकार हुए एक नौजवान ने लखीमपुर में भी दम तोड़ दिया। अपने परिवार के चिराग को बचाने के लिए परिजन अस्पताल के चक्कर लगाते रहे, लेकिन कहीं भी ऑक्सीजन नहीं मिला। अपने परिवार के चिराग को खो चुके अब इस परिवार ने लखीमपुर के ऑक्सीजन से तड़पते हुए लोगों को राहत देने की कोशिश शुरू कर दी है। घटना लखीमपुर के जिला पंचायत सदस्य मिथिलेश उर्फ गलहर सिंह के घर की है, जहां उनके पुत्र मनोज सिंह की 24 अप्रैल को मौत हो गई थी। मौत के बाद पूरा परिवार अब शहर के जरूरतमंदों को निःशुल्क ऑक्सीजन सिलेंडर बांट रहा है। इस परिवार की इस पहल पर लोग उन्हें जहां दुआएं देते नजर आ रहे हैं, वहीं उनकी चारों तरफ प्रशंसा भी हो रही है। उत्तराखंड से सबसे शुरुआती दौर तो हमारा जो 24 तारीख को हमारे भतीजे उम्र 38 साल थी, उसकी तबीयत खराब हुई। हम लोग अस्पताल लेके भागे, जो वहाँ हर डॉक्टर ने कहा ऑक्सीजन नहीं है। उस दिन हमको ऑक्सीजन की कमी महसूस हुई। रात में ऑक्सीजन पूर्ति कर पाए, सुबह उसकी डेथ हो गई। उस सुबह जब डेथ हुई तो हम लोग एक ही संकल्प लिए हैं कि हमारे परिवार के सदस्य चला गया, मगर हम किसी परिवार के और सदस्यों को हम नहीं जाने देंगे। तो हम अपनी तरफ से जितना कोशिश करेंगे, जितनी ऑक्सीजन हम अपनी तरफ से सप्लाई कर पाएंगे सप्लाई करेंगे। हम भैया दूसरे प्रदेशों से सिलेंडर मंगवा रहे हैं। उत्तराखंड, रुद्रपुर, काशीपुर, जहाँ जहाँ प्लांट लगे हैं वहाँ दौड़ दौड़ के सिलेंडर ला रहे हैं। प्रशासन से क्या कहना चाह रहे हैं? प्रशासन से कह रहे हैं हमारी हेल्प करें, जो भी खाली सिलेंडर हमको मुहैया करा दें तो हम रिफिलिंग करें। अरे जिसको आवश्यकता है उसको फ्री सिलेंडर वितरण करवा रहे हैं। किल्लत बड़ी सिलेंडर की थी, जब बच्चे वाली हमारी दिक्कत आई थी तो उसके बाद फिर हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि सिलेंडर फ्री बैठवाते हैं। कितने सिलेंडर लगभग बांट हुए? 150 के करीब पहुँचे हैं। क्या मैसेज देना चाहेंगे? यही है, ज़रूरतमंद को जो है जिसको आवश्यकता पड़े तो किसी के सिलेंडर के लेकर के जान ना जाए, इसलिए। लखीमपुर से सी न्यूज संवाददाता बलवीर सिंह की रिपोर्ट। यूपी के रायबरेली में दबंगों के हौसले इस कदर बुलंद हो गए हैं कि वो खुलेआम एक लड़की के साथ छेड़खानी करते हैं, और जब परिवार विरोध करता है तो पिता व पुत्री पर हमला बोल देते हैं। हमले से जहां बेटी की आंख से लगातार खून बह रहा है, वहीं पिता का भी सिर दबंगों ने खोल दिया। पीड़ितों ने थाने में गुहार तो लगाई, लेकिन पुलिस ने उनका मुकदमा लिखकर मौके पर टीम को रवाना कर अपने कर्तव्य की इतिश्री कर ली। क्या नाम है आपका, कहाँ के रहने वाले, क्या हुआ आपके साथ? हमारा नाम राजा राम है। हमेशा आए दिन परेशान हमको करते हैं ये। कौन करता है, कहाँ क्या लड़ाई हुई? राम सहारे दलहिया प्रोवा। अच्छा, इसके बाद भी इसके पहले भी आप लोग से लड़ाई हुई? जी, हमारा कम से कम 5-6 हज़ार रुपये भी चाहते हैं। हम झगड़ा के कारण उनसे पैसा नहीं मांगा, हमने छोड़ दिया उनका पैसा। मतलब दूध देते थे, उसके लिए हमने हमारी बेटी की बेइज्जती करते थे, उल्टा सीधा बातें करते थे। हमने कहा इनका बिल्कुल सारे खत्म करो, झगड़ा ना हुए, और हम संतोष करते चले आ रहे हैं। उसके बाद जो दरवाजे पर की आते जाते हैं और ऊपर से झगड़ा भी करते हैं। हम उनके दरवाजे जाते नहीं, हमको कहते हैं कि इधर गू खाने आते हो, तो हम नहीं जाते। हमारे दरवाजे पर की रास्ता है उसकी आते जाते। इसके पहले थाने में आप लोगों ने शिकायत कभी की? थाने में शिकायत सर मैं इसीलिए तो नहीं किया कि मतलब हमारा कोई सुनवाई होती नहीं है, तो अकेला आदमी है हम, हमारा कोई परिवार का नहीं है।
रायबरेली से सीनू संवाददाता कमाल अहमद की रिपोर्ट। सहकारी संस्थाओं द्वारा जारी गेहूं उपार्जन केंद्र पर किसानों से खरीदा गया लगभग 33,887 कुंटल गेहूं को अमानक बताकर प्रबंधक नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा माल देकर गोदामों पर पहुंच रहे गेहूं से भरे ट्रकों को अमानक बताकर वापस लौटाया जा रहा है, जिसके चलते गेहूं उपार्जन कार्य ठप हो गए हैं। वहीं गेहूं उपार्जन कार्य बंद हो जाने से उपार्जन केंद्रों पर ठप पड़े गेहूं के उठाव के कार्यों को लेकर किसानों के चेहरों पर चिंता की लकीर दिखाई देने लगी है। जहां किसान परेशान दिखाई दे रहे हैं, जहां समिति द्वारा खरीदा गया बोरदादेव, लोहार, प्रेमसर, जलालपुरा, बिजरपुर, ननावद, ओछापुरा, तलावड़ा, आवदा, मानपुर, सोठवा, उतनवाड़, रघुनाथपुर, सहसराम सहकारी संस्थाओं का लगभग 33,887 कुंटल गेहूं का रिजेक्ट कर दिया गया है। श्योपुर जिले में इस समय श्योपुर का किसान अपनी गेहूं की फसल को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बेचने के लिए विभिन्न सहकारी संस्थाओं पर, वो साइलो केंद्रों पर खड़ा है। लेकिन जिन सहकारी संस्थाओं ने किसानों के गेहूं की खरीद की है, अब वहां से गेहूं का उठाव नहीं होने के कारण गेहूं उपार्जन का कार्य विभिन्न सहकारी संस्थाओं पर बंद पड़ा हुआ है। उसका जो मुख्य कारण है, नागरिक आपूर्ति निगम और वेयर हाउस के जो प्रबंधक है, उनके द्वारा गेहूं के किसानों के गेहूं के ट्रकों को अमानक बताकर, क्वालिटी को लो बताकर, गुणवत्ता को निम्न बताकर गेहूं के ट्रकों का रिजेक्शन किया जा रहा है, जिसके कारण विभिन्न सहकारी संस्थाओं ने गेहूं का उठाव नहीं होने के कारण गेहूं खरीदी का कार्य पूर्णतः बंद कर दिया गया है, जिसके कारण किसानों को बहुत ही भयंकर वो परेशानी के दौर से गुजरना पड़ रहा है। इसका जो कारण है वो कहीं ना कहीं वेयर हाउस प्रबंधकों और नागरिक आपूर्ति निगम के अधिकारियों के द्वारा कमीशन खोरी का जो विषय है वो भी इसका एक कारण है। हम प्रशासन से मांग करते हैं शीघ्र ही समस्या का समाधान करे, किसानों के गेहूं के ट्रकों का रिजेक्शन करना बंद करे, नहीं तो एक कोरोना महामारी के दौर में भी हमको कहीं ना कहीं किसानों के साथ आंदोलन। श्योपुर से सीनू संवाददाता शिवम गोयल की रिपोर्ट। सिंगरौली जिले में झोलाछाप डॉक्टर की वजह से आए दिन मौतें हो रही हैं। अभी बीते दिनों झोलाछाप डॉक्टर की वजह से 2 मासूम बच्चों की मौत हो गई थी। ऐसा ही एक मामला जिले के माड़ा थाना क्षेत्र का आया, जहां मेडिकल संचालक लाला की लापरवाही से एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक महिला के परिजनों ने मेडिकल संचालक लाला पर आरोप लगाते हुए बताया कि माड़ा स्वास्थ्य विभाग ने डॉक्टर न होने से हम लोग लाला मेडिकल स्टोर माड़ा में दवा लेने गए थे, लेकिन मेडिकल संचालक ने गलत दवाइयां दे दी, जिससे जय कुमारी पति राम कृपाल वैश्य उम्र 50 वर्षीय की दर्दनाक मौत हो गई। मेडिकल संचालक के विरुद्ध प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोई ठोस कार्यवाही की जाए या यूं ही मेडिकल संचालक लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करते रहेंगे। सिंगरौली से सीनू संवाददाता मनोज जायसवाल की रिपोर्ट। सुपौल सर्किट हाउस से राजू नामक व्यक्ति साइकिल चोरी करते पकड़ा गया, जहां ग्रामीणों का कहना है कि आए दिन यहां से साइकिल, मोटरसाइकिल आदि सामग्री चोर लेकर निकलने में कामयाब रहते हैं। लेकिन वहीं ग्रामीणों की मदद से राजू नाम बताने वाले व्यक्ति को ग्रामीणों ने चोरी करते धर दबोच लिया। सुपौल से सीनू संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। अम्बेडकर नगर जिले के अंतर्गत टांडा तहसील के ग्राम सभा इस्माइलपुर बेलदाह के पोलिंग बूथ पर मतदाता भीड़ लगाए हैं। 2 गज की दूरी, मास्क के जरूरी के नियम का पूर्णतः उल्लंघन किया जा रहा है। पुलिस के जितने कर्मचारी हैं वह अपनी कुर्सी पर बैठे नजर आ रहे हैं। अम्बेडकर नगर से सीनू संवाददाता श्री कृष्ण त्रिपाठी की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ में तेज हवाओं के साथ धूल भरी आंधी से मौसम ने बदली करवट। अचानक मौसम के परिवर्तन से शुष्क हुआ पर्यावरण। प्रतापगढ़ से सीनियर संवाददाता अशोक की रिपोर्ट। जिला विकास आयुक्त पुंछ इंद्रजीत ने आज यहां कुछ जिले में स्वास्थ्य क्षेत्र की स्वास्थ्य और वित्तीय प्रगति की समीक्षा के लिए एक अधिकारियों की बैठक बुलाई। इस पर विस्तार से बताया। जहां जहां हमें गैप भी मिले हैं वहां वहां हमने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं उनको ठीक करने के लिए। वैक्सीनेशन को कैसे इम्प्रूव करना है, कोविड के टेस्टिंग को कैसे इम्प्रूव करना है, गोल्डन कार्ड को कैसे इम्प्रूव करना है, उसके लिए 229 हर पंचायत में एक टीम बनाई है और ये टोटल 229 टीम्स बन गई हैं। तो ये टीम्स ने जो है उनकी ट्रेनिंग हो रही है, 1-2 दिन में इनका मोबिलाइजेशन शुरू हो जाएगा और इन तीनों फील्ड्स पे हम जो अच्छी प्रोग्रेस करेंगे और जितने भी लोग रह गए हैं उनको जल्दी से जल्दी वैक्सीनेशन करने की कोशिश करेंगे। जहाँ तक ये पूरे डिपार्टमेंट का रिव्यू है, पिछले साल में इन्होंने फिजिकल फाइनेंशियल क्या किया था वो देखा है और आगे आने वाले टाइम में क्या क्या प्रोग्राम करने वाले हैं, क्या क्या जो बजटरी प्रोविज़न करने वाले हैं उसका भी रिव्यू किया है।
तो इसको कंटिन्यूसली फॉलो करते रहेंगे। और जैसे आज हेल्थ का किया है, पहले उसका PHC का किया था, फिर सोशल सेक्टर का किया था, तो इस तरह से जो बाकी डिपार्टमेंट्स भी रहते हैं उनका भी हम जो है रिव्यू जो है करते रहेंगे। आने वाले दिनों में सभी डिपार्टमेंट्स का रिव्यू कर लेंगे और जहाँ जहाँ जो भी गैप्स होंगे। पुंछ से सी न्यूज़ संवाददाता सुनील आनंद की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे सी न्यूज़ भारत।